हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप विदित है कि हम आपकी इस परीक्षा घड़ी में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जीडी कांस्टेबल 2024 के प्रश्न ले रहे हैं, आपके लिए ध्यान रखें पिछले साल के, जो आपको हर संभव प्रयास करें, मदद करने वाले हैं। आपको 2025 से आप विदित होगा कि आपका एग्जाम 4 फरवरी स्टार्ट होने वाला, जो चलेगा लगभग आप कह सकते हैं 20 दिन, ठीक है। तो 25 फरवरी तो लास्ट तारीख है इसका एग्ज़ाम का। अगर आपका इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको पिछले साल के PY के ऊपर देखना पड़ेगा 2024 के। तो मैं आपको जानकारी बता दें विद्यार्थी, अभी तक हमने लगभग 175 प्लस वीडियो, ध्यान रखें। तो 175 वीडियो, उसमें रीजनिंग भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, GK भी शामिल है। और हम बता दें सभी पोर्शनों को हमने पहले शिफ्ट बाई प्रश्न हल करवाए हैं, और अधिकांश जीकेजीएस हिंदी के शिफ्ट बाई प्रश्न हो चुके थे। और रीजनिंग और मैथ्स की बात करें, अभी हम सभी चारों पोर्शन का बिल्कुल टॉप वीडियो ले रहे हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, अगर आप टॉप वीडियो पढ़ लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 80-90% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और जानकारी बता दें, अगर आप देखना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्नों को समझना चाहते हैं, शिफ्ट बाई डे बाई किस प्रकार से प्रश्न आया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा 175 प्लस वीडियो, ठीक है। और SGD कांस्टेबल 2024-23 नाम से बना प्लेलिस्ट, वहाँ देख सकते हो। और हमने 2024 के प्रश्नों को हल करवा रहे थे, उसके आधार पर हमने एक पाठ्यक्रम वाला वीडियो बनाया है, जो पाठ्यक्रम से आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में, कि रीजनिंग में, कि हिंदी में, कि जीके में किस पार्ट में किस से कौन कौन टॉपिक से, गणित में कौन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहा है, पूरा जानकारी विद्यार्थी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस चीज़ को पकड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग चारों पोर्शन का बेहतरीन ढंग से हल करके बताया है और समझा भी रहे हैं। और आपको बता दें, पाठ्यक्रम वाली वीडियो आप जाके देखें विद्यार्थी, एक बार जाके तो देखें, आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि पिछले साल किस पैटर्न से प्रश्न पूछा था, और उसके आधार पर हमने पाठ्यक्रम बनाया है कि कौन टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन टॉपिक आ रहा है, ठीक है। चलिए, वो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, चलिए दिखाते हैं विद्यार्थियों। और जानकारी बता दें, मैथ्स का हम लोग शिफ्ट बाई डे बाई हल करवा रहे हैं। और मैथ्स रीजनिंग तो टॉप चल रहा है, ध्यान रखें सभी टॉप चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। हिंदी टॉप चल रहा है पूरा। जानकारी पहले सुने विद्यार्थी, के बाद आगे हल बढ़ेंगे। 1 मार्च के हमने चारों शिफ्टों का मैथ्स हल करवा दिया है। और जानकारी बता दें कि आज देख पा रहा हूँ कि 5 मार्च का पहला शिफ्ट हो चुका है, और ये 5 मार्च का सेकेंड शिफ्ट है। और जानकारी बता दें, हम एक शिफ्ट को 2 भागों में बांटते A और B कह सकते हैं। इसमें 10 प्रश्न रहेंगे, बाकी 10 प्रश्न यहाँ रहने वाले हैं। तो इस शिफ्ट का आप देख पा रहे होंगे 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर सेकंड चल रहा है। अब 10 प्रश्न शामिल होंगे। तो विद्यार्थी जानकारी बताना पड़ता है। आप कहेंगे सर हर दिन हर वीडियो में जानकारी बताते हो, तो भाई कोई विद्यार्थी नया होता है, उसको जानकारी बताना पड़ता है। अगर जानकारी अब हम वो पढ़ नहीं पाएगा पढ़ाई की, चलिए तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक विद्यार्थियों, पूरा मैथ समझाएंगे। और आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो विद्यार्थी नए हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, उस वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चलिए दिखाते हैं प्रश्न मैथमेटिक्स का। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न आपके समक्ष है। मैं आपको विद्यार्थियों 10 प्रश्न हल करवाने वाला हूँ पार्ट 1 में, और आपको पहले में सिंपल टू कठिन लेने वाला हूँ, ठीक, हार्ड ध्यान रखेंगे। तो हम पहले सिंपल छोटे प्रश्न लेंगे, जिससे आपको शुरुआत में दिमाग आपका काम करनी चाहिए। नहीं तो एकदम से बड़ा प्रश्न हो जाता है, दिमाग खराब होने लगता है, फिर मन नहीं लगेगा, पढ़ाई छोड़ दोगे, आप वीडियो नहीं देखो, फिर इसमें आपका घाटा हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं पहले आपको छोटे सरल प्रश्न बताएंगे, फिर कठिन, ठीक है। चलिए, तो आप देखिएगा, हम नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं आपके लिए। चलिए, और मैथ्स का भी टॉप वीडियो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थियों में देख रहा है उसको मज़ा ही मज़ा है, उसको बल्ले बल्ले होने वाले हैं। आप लोग देखते रहिएगा, आपका ही बल्ले बल्ले होने वाला है। और किस अध्याय से मैथ्स में कितने प्रश्न आने वाले हैं, चारों पोर्शन के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, पूरा हम वीडियो बना चुके हैं। पाठ्यक्रम जाके देखिएगा विद्यार्थी, एक बार जाके तो देखें। विश्वास नहीं है तो विश्वासघात हम क्यों करेंगे फिलहाल। चलिए, पहला प्रश्न पकड़ते हैं, देखिएगा। यदि ए के पास 155 पेंसिल है, बी के पास 195 पेंसिल है, और सी के पास 175 पेंसिल है, तो ए, बी और सी के पास पेंसिलों का औसत संख्या ज्ञात करो। हम आपको पहले शॉर्ट बताते हैं, पहले क्या बताएंगे, पहले लॉन्ग बता दें, बताओ पहला रूल बताएं कि सेकंड बताएं, बताओ। पहले शॉर्ट बता देते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्या हो रहा है देखिएगा, इसका आंसर कितना शॉर्ट रहेगा, देखो ए के पास कितना 155 है, ठीक है। अब जो डाटा आपका छोटा है उसको पहले रखिएगा, उसके बाद बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब देखो अगली बात, हमें सी का डाटा कितना दिख रखा है 175, समझे। और हमें बी का कितना दिख रखा है 195, नहीं समझे आप लोग। चलिए, ये डाटा है क्रम से, हम कहते हैं, आपको पता है ना क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, हमेशा बीच का होता है, ये बात आपको पता होगा ना। औसत का प्रश्न आपको 2 आएगा, समय का 2 आएगा। इस प्रकार से किस टॉपिक से कितना प्रश्न आने वाले हैं देखना चाहते हो, जाके देखें पाठ्यक्रम वाले वीडियो को। देखिए, इसका आंसर कैसे आना चाहिए, बिना ऑप्शन से, या आप इसको दिमाग से आंसर ला पाओगे वो बता रहा है, बिना हल कर ध्यान रखें, बिना पेन के। देखिएगा,
ए के पास 155 है, सी के पास 175 है, बी के पास 155 है। आगे पीछे कोई लेन देन नहीं, क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा 20 का होता है। अब देखो यह अंतर देखिए आप लोग 20 का है, यह अंतर देखो 20 का, मतलब क्रमागत संख्याएं जी जब अंतर समान रहे संख्याओं में तो वो क्रमागत संख्या कहलाती है भाई। तो हम बता रहे हैं जो क्रमागत संख्याओं में जो संख्या बीच की होती है वही औसत होता है, तो 175 बीच का यही आपका आंसर रहा। ये 2 नंबर पकड़े बताओ। ऐसा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, सभी चारों प्रश्न पढ़ाएंगे। और हम भूगोल के टॉप वीडियो बना चुके विद्यार्थियों, जो पहले एग्जाम आ चुका है, और हिंदी में हमने मुहावरे का वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा विद्यार्थी। चलिए, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात, इसी को और कैसे हल कर सकते थे, हम आपको लिख देते कुल आंकड़ों का योग, आपको पता होगा ना, कुल आंकड़ों का योग रहेगा अपॉन कुल आंकड़े, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 155, 195 और 175 को आपस में जोड़ेंगे। ध्यान रखें इतना कल जोड़ के यहाँ रखना। उसके बाद 3, 1, 2, 3, 3 आंकड़े 3 से भाग लगा देना, 175 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप बात करना विद्यार्थियों। वैसे हम आपको पहला तरीका बताए थे, पहला तरीका क्या है, सेकंड तरीका क्या, सेकंड फार्मूला वाला, पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। ऐसे प्रश्न समझना चाहते हो ना तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें मिल रहा है, बिल्कुल हम सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर 50 की कमी की जाती है, संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना। बहुत शानदार टॉपिक का प्रश्न विद्यार्थियों। इस प्रकार के प्रश्न पिछले शब्द पूछ रहा था, पूछ चुका, ध्यान रखें। भले जीडी का है मैथ्स, हमें अन्य भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन क्षेत्र रक्षक और अन्य आबकारी, मध्य प्रदेश आबकारी भर्ती कांस्टेबल का आने वाला, सब में काम देगा भाई। मैथ्स से, रीजनिंग है, जीकेजी है, सब में काम देगा। और हिंदी का पाठ्यक्रम हिंदी काम देगा, भले जीडी का है कि नहीं। अब देखो, पहली बार 18 की कमी करे, अगली बार 50 कमी। तो देखिए पहली बार जो जाएगा सेकंड बार, देखिएगा विद्यार्थी तो कैसे हल करते हैं। अगर 18% कमी होता तो माना की संख्या पहले 100 था, मान लो माना की संख्या पहले तो 18 कमी हो जाएगा, कितना जाएगा वो 82% बचेगा ना, है कि नहीं। अगली बार कहता 50 कमी हो गई, माना कि 50% था, हम कहते हैं माना कि वो 100% था, अब उसमें 50 कम कर दो भाई, है कि नहीं। ये समझे आप लोग, शॉर्ट हल करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखें। चलिए हल कैसे करते हैं। माना की संख्या पहले फर्स्ट बार में 18 की कमी, हम कह रहे हैं पहले 100 था पहले, अब 18 की कमी तो 82 हो जाएगा। फिर उसी संख्या में माना कि 50 कमी था, हम कहते हैं पहले 100 था वो, अब 50 कम हो गया तो कितना हो गया वो 50 बचेगा। तो जी आपका पहली बार दूसरी बार ऐसे रखना पड़ता है। देखिएगा अब इन्हें आपस में गुणा कीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बन जाएगा जी 10,000, 2 2 जी 10,000। माना की संख्या पहले पूर्व में 10,000 था, एक बार कमी, फिर दूसरी बार कमी होने पर वो ये बनेगा 0 जीरो बन जाएगा। 5 गुना 10 की 0 हाथ से बचेगा, 8 पंजे 40, 41 हो जाएगा। ध्यान रखें 41 हो गया ना। चलो तो आप खुद देख पा रहे होंगे, खुद देखिए आप लोग। अब यहाँ गौर फरमाना विद्यार्थियों, आप देखिएगा 10,000 था पहली संख्या, 18%, 50% कमी होने पर वो 4,100 बन गया। अब हम देखेंगे भाई, देखिए विद्यार्थियों, आपको कह रहा है कितना कम हो गया, तो आप 10,000 में 4,100 कम कर देंगे तो वो निकलेगा 5900। कितना मिलेगा 5900, समझे विद्यार्थियों, इतना कम हो गया। चलिए देखिएगा विद्यार्थियों, इतना कम हो गया, 5900 कम हो गया। किस पर, किससे कम हो गया, 10,000 था इतना कम हो गया। इसको परसेंट मांग रहा, बस 1 2 1 2 1 1 1 1 कितना है 59%। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, चौथे में। ये आपको 2 नंबर रहा, बताओ कितना आसान था कि नहीं। चलिए तो ऐसे समझना चाहते हो तो बड़े रही लास्ट तक, हम आपको बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, मोबाइल समझाते चक्कर ध्यान रखें, बट हम आपको प्रयास करेंगे सही तरीके से सटीक जानकारी सही समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना भूलेंगे। इसका पहला शिफ्ट 5 मार्च का पहला शिफ्ट का आप 2 पार्ट बने हैं, जाके देखना चाहेंगे जाके देखिएगा। और इसका पहला पार्ट चल रहा है और इसके बाद सेकंड पार्ट लेंगे, दोनों पार्ट देखिएगा विद्यार्थी। चलिए अब देखिए, समय कार्य का आपको पता कितना प्रश्न आ रहा है, नहीं पता तो देखिए पाठ्यक्रम वाली वीडियो को। दीपक अकेले एक काम को 64 दिन पूरा करता है। दीपक और राहुल उसी को करता है 32 दिन में। राहुल और करण 4 घंटे में, फिर क्षमा चाहता हूं दिन बोला था मैं तो सॉरी, घंटे रहेगा पूरा कर सकते। करण अकेले उसी काम को कितने घंटे में पूरा करे, कुछ भी नहीं है प्रश्न। देखिएगा हल कैसे करना है, आसान है। देखिएगा दीपक को डी लिख दिया हमने, दीपक करता है 64 दिन, ध्यान रखें। और राहुल और दीपक, हम कहते हैं दीपक जी है और राहुल, ठीक है। दीपक और राहुल उसको करते हैं कितने दिन में 32 दिन, ठीक है।
ऐसे तो रखना ही पड़ता है, पता ही है। उसके बाद हमें कहते राहुल और करण, ये राहुल हो जाएगा, ये आपका करण हो जाएगा, ठीक है। दोनों करते हैं 4 घंटे में, समय चाहते घंटा नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिएगा, इस पोजीशन में आपको पता है एलसीएम लेना पड़ता है भाई। एलसीएम आपको पता है 64 आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या ही एलसीएम होती है जिन संख्याओं को निकाला जाता है उनसे वो कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो हम कह रहे हैं 64 एकम 64, ये तो रखना पड़ता है, पता होगा अब तक देख रहे हैं। 32 दूना 64 हो जाता है। अब 4 16 होता है भाई, 16 चौके 64 होता है कि नहीं, जी हो गया। तो आप खुद देख पा रहे होंगे, इस प्रकार रखना पड़ता है, आपको पता ही होगा। ये आपकी क्षमता हो गई दीपक की, ये दीपक और राहुल की क्षमता 2 हो गई, और राहुल का कर्ण की 16 हो गई। अब हमें कह रहा है कर्ण को काम करवाना है, तो कर्ण यहाँ बैठा है। अब देखो यहाँ अच्छी समझ विद्यार्थी लास्ट चल रहा है, ध्यान रखें। अगर दीपक की क्षमता हमें पता 1 है, तो यहाँ दीपक भी शामिल है। अगर दीपक का 1 है और दोनों का 2 है, हम कहते हैं राहुल का भी 1 होगा। तभी तो 1 और 1 कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे ना। दीपक का हमें पता हो गया, ऊपर देख रखा दीपक का, तो दीपक 1 है तो राहुल भी 1 होगा। अब खुद दिमाग लगाइए, राहुल 1 हो गया तो टोटल 15 है, तो 15 टोटल 16 है ना। राहुल और कर्ण का टोटल 16 है। जब राहुल ही अकेला एक क्षमता 1 हो गया, तो वही 16 कैसे हो सकता है भाई, जब का कर्ण 15 का होगा। ये समझे आप लोग। और टोटल काम हमें करवाना है कर्ण को, देखिए टोटल काम 64 है और क्षमता उसकी 15 आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे 64/16 हमें कहाँ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे सर दूसरे मिल रहा है, बताइए। तो आप लोग कुछ विद्यार्थी हम कमेंट करें सर मैथ्स का वीडियो बनाइए, हम आपको बता दें हम चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिएगा विद्यार्थियों, ऐसे ही आप लोग अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जल्द हम जीडी के बाद, बस जीडी के एग्जाम स्टार्ट हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट कोई भी विषय पकड़ लेंगे या कोई भी एग्जाम कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को विद्यार्थी। चलिए, तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे, जब हम एक शिफ्ट का 2 पार्ट बांटते हैं और आप दोनों पार्ट देखते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो पाठ्यक्रम वीडियो बनाए उसी अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से प्रश्न पूछ रहा है, कितने अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, पूरा आप खुद अनुमान लगा सकते, समझे। वाय अकेले देखो, अभी समय कारक आया था, फिर समय कारक का जस्ट उसके बाद जो 6वां क्रमांक है, तो उसके पहले 5वां में आया था ना, बताओ। उसी शिफ्ट का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि सर कहीं से वीडियो बना देते हैं, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। वाई एक काम को 20 दिन पूरा कर सकता है, जेड उसी काम को 10 दिन पूरा कर सकता है। कुछ देखो, वाई करता 20 दिन में, जेड करता 10 दिन में। अभी बैठा दें वैसे ही एलसीएम आएगा 20, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, तो हम कहते हैं 20 से काम 20। वाई की क्षमता 1, 10 दूना 20, जेड की क्षमता 2। अब हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिएगा, यदि भी दोनों एक साथ मिलकर काम करें, दोनों काम करती हैं, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। इसकी क्षमता 1, इसकी 2 है कि नहीं, 3 काम करेंगे ना भाई। चलो 1 2 टोटल 3 काम हो एक दिन में, तो 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा हो गया। अभी 2 दिन में आप देखिए 3 काम एक दिन में करते, 2 दिन में करेंगे तो 3 दूना 6, तो टोटल काम कितना हो गया, 6 काम हो गया सिर्फ 3 दिन में। क्षमता 2 दिन में, क्षमता 3 आ गई एक दिन काम करने की, दोनों को मिला के, और करना 2 दिन है तो 6 काम हो गया, हो जाएगा। देखिए अब हमें बोल रहा है कुल काम का कितना परसेंट हो गया। कुल काम हमारे पास कितना था, 20 था, इसका 6 काम हो गया। परसेंट में चाहिए तो यहाँ 100 लगाएंगे, 20 पंजे 100 पच्चीस का 30, तो 30% काम हो चुका है। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरे में, जी आपका आंसर रहा। 2 नंबर यूँ पका लेते आप लोग, है कि नहीं विद्यार्थियों। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को विद्यार्थियों, सिंपल टू हार्ड लेंगे, टेंशन मत लें आप लोग। 10 प्रश्नों का समाहार मिलने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में 10 प्रश्न फिर लेंगे आपको, है कि। चलिए वैसे आप लोग शिफ्ट बाई, मैंने हिंदी का, जीकेजीएस का, रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न करवा चुका हूं। अब मैं टॉपिक उठा करवा रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। विद्यार्थियों को दिखा तो दें कौन टॉपिक बार बार आ रहा है। चलिए मैथ्स का तो डे बाई शिफ्ट बाई ही चल रहा है फिलहाल, ध्यान रखें, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा हूँ मैथ्स में। चलिए देखें विद्यार्थियों, पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, हम आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। एक मेज 35% की छूट पर बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य कितना, 2400 रुपये है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात होकर। इतना सरल सा प्रश्न विद्यार्थियों, बस हमें कॉन्सेप्ट पता। इस प्रकार के प्रश्न हर शिफ्ट पूछता, ध्यान रखें। नहीं पूछता क्या, आप देख रहे हैं ना कंटिन्यू, चलिएगा तो आप समझ गए होंगे। देखिएगा बढ़ने, लिखेंगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, और इस बार जीडी कांस्टेबल एक पद लेकर रहेंगे, समझे। ये सोचना बस, हम आपके साथ है ना, तो टेंशन किस बात की। चलिएगा 35% की छूट, आप कहेंगे सर 35 की छूट, तो भैया जी बनता है 35/100, मैं परसेंट पढ़ा रहा हूँ ना। 100 रुपया की वस्तु को आप 35 छूट पर बेच रहे हो, ये समझ आप लोग। मतलब उसमें लिखा कितना था, 100 बेचे 35 की छूट पर, मतलब ये अंकित मूल्य हो जाएगा एसपी। हम अंकित मूल्य ए लिख देते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए एमआरपी लिखते हैं, तो आप समझें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100 रुपया था, आप उसको बेच रहे हो 35 की छूट पर, मतलब कितने पर बेचोगे, 65 पर। खत्म खेल। अब देखिएगा
अनुपाती अंकित मूल है, जे अनुपाती विक्रय मूल है कि नहीं, ऐसे मतलब वही होता ना। अब आप रियली में कितने पर अंकित था, आप कहेंगे सर अनुपात में तो 100 है, और मतलब नकली मान जिसे कहते हैं, असली मान कितना, वो 24 रुपये है कि नहीं। आपको दिमाग लगाएंगे, हम कहें, आप कहोगे सर 100 गुणा 24 होगा तब 2400 बनेगा, यस, तो हम कहते हैं यहाँ पर 24 गुणा करेंगे, ये समझे आप लोग। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, पहला आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो, नहीं बताओ विद्यार्थी, कर ही सकते हो ना, नहीं कर सकते बताओ भाई, 24 गुणा 65 नहीं कर सकते आप क्या, नहीं कर सकते, हम ही बता दें क्या, चलो अब हम ही बता देते भाई कैसे गुणा करना है। आप समझ गए होंगे 100 कहाँ से आया, 65 कहाँ से आया है, और 100 के बराबर आपका 2400 था, मतलब 100 गुणा 24 होगा तब इतना बनेगा 2400, हम कहते हैं 65 गुणा 24 होगा तब बनेगा। चलिए तो हम लास्ट देख रहे हैं, 65 गुणा 12 दूना 24 है कि नहीं भाई, छोटा कर लो ना, थोड़ी बनता पहाड़ हमको, है कि नहीं। 12 पंचे 60 बचे 6, 12 छिंग 72 और 6 हो जाएगा 78, समझे। अब आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर दुगुना करेंगे, 0 का 0, 8 का दूना 16 आएगा नहीं। अब आपके पास एकलौता ऑप्शन है कि जहाँ पीछे 60 हो, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसे हम गुणा भाग हक करके बताएंगे तो आप क्या सीखोगे फिर, कि आप चाहते हैं सर आप पूरा हल करके बताइए कैलकुलेटर, तो बात अलग है। थोड़ा सा विद्यार्थी समय इसलिए लगता है यहाँ समझाने में, डाटा हमारे पास जगह कम पड़ जाता है फिलहाल, क्योंकि मोबाइल समझाते चक्कर से है कि नहीं। चलिए तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, ऐसे करना पड़ता, उसमें छाटना पड़ता, क्यों आगे बढ़े 15 लाने के लिए भाई, 60 अकेला ऑप्शन बता रहा है। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चल चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें सरलीकरण का मिल रहा है। सरलीकरण के अधिकांश कम से कम एक प्रश्न आएगा, अधिकतम 2 या 3 आएंगे। याद रखिए विद्यार्थियों, मतलब 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का जुगाड़ होनी चाहिए, तो बोर्ड मासूल बननी चाहिए। पहली बात मैं कई बार बोल चुका, आपको बोर्ड मास चाहिए क्या, फार्मूला चाहिए, तो कोई भी कमेंट नहीं करता सर हमें फार्मूला का वीडियो बना दीजिएगा। जो अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला वाला, मतलब जानते हैं फार्मूला ना, 2D 3D की बात कर रहा हूँ, वहाँ से प्रश्न आता है ना, एडवांस मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए आयतन, बेला, बेलन, गोला, है कि नहीं, त्रिभुज, इन सब की बात कर रहा हूँ। चलिए चाहिए फॉर्मूला तो बता दीजिएगा। 1440 भागा 4, 1555 भागा 5 प्लस 21 गुणा 3। तो हमें बोर्ड मास रूल कहता है, पहले भाग लगा लीजिए विद्यार्थियों, तो हम कहते हैं 4 तिया 12 हुआ कि नहीं, 2 बचे, 4 छिंग 24, मतलब जे इसका मान आ गया 360। अब यहाँ भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, समझे। अब इसका हो गया, तो पहले भाग लगाए, भाग लग गया, अब यहाँ माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब बोर्ड मास कहता है पहले जोड़ लीजिएगा, हम कहते हैं यहाँ प्लस लगा भाई, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो हम एक काम करें, इस प्लस को उठा के यहाँ लगा देते हैं, कुछ हो जाएगा 63 था, तो भाई 0 3 3 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, उसके एक बचेगा, 400 कितना आएगा 23 आएगा। अब आपको पता है 423 माइनस आपको कितना घटाना है विद्यार्थियों, 311 घटाना है, तो हम कहते हैं 3 में 2 1 जाएगा, 2 ही बचेगा। अब आप कहेंगे सर 2 तो हमें ऑप्शन नंबर पहले मिल रहा है और चौथी मिल रहा है, ये आंसर हो सकते हैं। आपका दूसरा आंसर गया, तीसरा गया। अब देखते हैं भाई, 2 में आपके पास 1 बचा, यस 1 आएगा। अब तो ऑप्शन अकेला हमें मिल रहा है 12, कहाँ पर, ऑप्शन पहले में, और आगे देखेंगे तो 4 में आप 3 जाएगा, 1 ही बचेगा, 112 आपका आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, 2 नंबर आपके जे पक जाएंगे। बता विद्यार्थी, ऐसे करना पड़ता है ना। चलिए तो बोर्ड मास रूल लगाना है और उसको सीखना है, बिना बोर्ड मास के आप हल नहीं करेंगे, अन्यथा आप गलत हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट शानदार प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि संख्या 45, 63 ए और 8 11 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करो। इतना सरल प्रश्न है कि क्या बताऊं आपको मैं, बहुत सरल प्रश्न है। आपको ऑप्शन नंबर तीसरा मिल रहा है, अच्छा आएगा, वो आएगा तो कैसे आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका विद्यार्थियों, हर शिफ्ट में हमें विभाजिता का नियम का प्रश्न आएगा, और आप देख पाए होंगे इसके जस्ट पहले मैंने 1 मार्च के 4 शिफ्ट के प्रश्न हल करवाया हूँ, और इसके बाद मैंने इसके पहले जस्ट हम आपको 5 मार्च का पहला शिफ्ट के 2 पार्ट हल करवाए, वहाँ पर भी हमें विभाजिता का नियम प्रश्न था। इधर सेकेंड शिफ्ट में मिल गया तारीख, वहीं शिफ्ट चेंज हो गया। चलिएगा देखते हैं, अब हमें विद्यार्थियों 11 का नियम खोजना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम पहले जूम करके दिखा देते हैं आपको, लगाना नियम कैसे देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो रहा है। अब देखिएगा नियम लगाना है, 11 का नियम कहता है सम स्थान की संख्याओं को योग, जो जाए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब अल्टरनेट एक एक संख्या छोड़ के जो जाएगा 6 4 10, और ये ए हम कहते हैं 10 प्लस ए हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये विषम स्थान की संख्या का योग हो गया बराबर, बराबर ना रखें,
जैसे आप लोग समझ गए ना। हाँ, अब जो छोटे उनको देखिएगा, यहाँ हो जाएगा भाई 5 3 8 और 8 हो जाएगा 16। तो अब देखिएगा जो हो गया 16। अब हमें कह रहा है ब्लैक वाला विषम स्थान की संख्या का योग है और रेड वाला गुलाबी, ठीक है, पिंक, सम स्थान की संख्या का योग। वही कहता है नियम, विषम स्थान की संख्या का योग ये हो गया, सम स्थान की संख्या का योग का अंतर अगर 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, तो वो किससे विभाज्य होगा, 11 से। या अंतर क्या आता है आपका, 11 के 11 का गुणा जाता है, क्या आता है, 11 गुणा जाएगा, तो वो संख्या 11 से कटेगी। हम कहते हैं भाई यहाँ 16 हो गया, यहाँ 10 है, हमें अंतर 0 करना है। तो हम कहते हैं अगर यहाँ 6 की जगह 1 की जगह 6 हो जाता है, तो ये बन जाएंगे 16 और ये बन जाएगा 16, अंतर कितना है, 0 आ गया। अब 0 अंतर आ गया, मतलब 11 से विभाज्य होने वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन राइट होगा तीसरा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों? चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आप पूछते रहेगा, आप लोग समझते रहेंगे, हम आपके साथ हैं, विश्वास कीजिएगा, सही सटीक और ईमानदारी से सही तरीके से समझा के बताएंगे मैथमेटिक्स। चिंता ना करें, हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, उसके साथ साथ आप वीडियो आप उपलब्ध करवा रहे हैं। चारों पोर्शन का पर डे अपलोड हो रहा है, तो जाकर देखें, पढ़े लिखे समझे, आगे बढ़े। इस बार जीडी में हमें सिलेक्शन लेना विद्यार्थी, तो कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए अगर दिखाते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न क्रमांक 10वां है और हम आपको बता दें कि हम सिंपल टू हार्ड प्रश्न ले रहे थे, तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न अजीब सा हो गया है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना, अगली बार इस प्रकार प्रश्न हमें हर प्रश्न सोचना है कि अगली बार पूछेगा, वो पूछेगा मतलब पूछेगा, और पूछ रहा वही प्रकार के प्रश्न ध्यान रखें। चलिए देखते हैं, इसको सीखना समझना पहली बात ध्यान रखें। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों, हीरे का मूल उसके भार मतलब वजन, उसका मूल है ना, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमपाती है, व्युत्क्रमपाती अलग होता है। हीरे का मूल कितना है, 69,660 रुपये है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया है, जिसके भार का अनुपात 4:5 है। हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी है? देखिएगा, आपको सीखना विद्यार्थी, इसको हल करके हम बता देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले साल पूछ चुका था विद्यार्थी, और वहीं पिछले साल के प्रश्न करवा रहे हैं। अगर अगली बार पूछे तो आप बना पाओ। देखते हैं, देखिएगा इसको हल कैसे करना। देखिए, टोटल भाग देखिएगा 5 4 9, तो टोटल भाग 9 हो गया, तो उसको इसका वर्ग कीजिए आप, कितना है, क्या, तो माने आपके पास टोटल कितना है, अनुपात 21 रुपये। याद रखिए विद्यार्थियों, जो सीखे मैं हल कैसे कर रहा हूँ वही दिमाग लगाना है, फालतू प्रश्न दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आपके पास 4 भाग 5 भाग, टोटल भाग 9 हो गए। हम कहते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे वर्ग, ठीक है, तो कितना बनेगा, 81 बनेगा। मतलब उसका अनुपात की पैसा कितना है, 81 रुपया, ठीक। याद रखें, टोटल पैसा कितना आ रहा है, 69,660, याद रखें, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, हमारे पास 4 भाग था, इसका भी वर्ग करें, प्लस 5 भाग था, इसके वर्ग करें, ये बनेगा 4 चौक 16 बनेगा, ये 5 25 बनेगा। टोटल आप कितना हो जाएगा जी, 6 5 11 हंस के 2 3 4, टोटल कितना, 41 आ रहा। इसका मतलब है टूटने के बाद उसके हिस्सों का भार कितना आया है, 41 आया है। तो कहने का मतलब ये है, टोटल कितना था, 81 था, टूटने के बाद कितना हो गया, 41 हो गया। टोटल 81 था, टूटने के बाद 41 हो गया, तो देखिए कितना घाटा हो गया भैया, एक एक जीरो हो जाएगा, 4 में 4 गया यहाँ पर, सॉरी 8 में 4 गए 40। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि पहले वो कितना था, इतना बस दिमाग बैठा लो, हल करने का तरीका। पहले वो 81 था, टूटने के बाद 41 हो गया, तो कितने का अंतर आ गया, 40 का अंतर आ गया। यही तो हानि हो रहा है, समझे। अब देखिएगा, टोटल अब 81 रुपया था, हानि कितना हो गया, 40 का होगा, और अनुपाती पैसा 81 है, रियली में कितना, वो 69,660 रुपया है, और हमें इसके बराबर खोजना। देखिएगा, हम हल करके बता देते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी मैं देखा हूँ कि हमें पिछले विवाही में पूछा है, तो अभी 24 की भर्ती बात कर रहे हैं और उसी का तो हम हल करवा रहे हैं फिलहाल। तो आप हर प्रश्न को सोचना, अगली बार पूछेगा और पूछता है पहली बार। चल देखते हैं, अब हमें 81 पढ़ा बनता नहीं फिलहाल, तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे पहली बार कि क्या आंसर आ सकता, समझे। अगर आप दिमाग लगाओगे फिलहाल, देखिएगा, हम कहते हैं यहाँ पढ़ा पढ़ते। चलिए, हमें 9 का पढ़ा बनता है, 9 नम्मा 81, ठीक है, 9 7 63, यहाँ बचेगा 6, 9 7 63 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ 7 आ गया, अब अपने पास यहाँ 63 6 बच जाएगा, तो 9 7 63 हो गया, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पर, अब 3 बच जाएगा, 9 चौके 36 जाएगा, कितना जाएगा 0, तो 7 7 40 आ गया, नहीं ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख पा रहे आप लोग, 9 बराबर 7 7 40 आ गया, समझे, अपॉन नीचे 40 रहेगा, ध्यान रखें। अब देखिए आप लोग, अब आपको कह रहा है
9 8 72, कितने बच गए आपके पास? 72, 6 बचे ना, है कि नहीं? सॉरी, क्षमा चाहते हैं, 72 हो गया आपके पास, यहाँ 5 बचेंगे भाई, 9 6 का 54 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आपके पास अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि तिरे गुणा करेंगे भाई फिलहाल, क्योंकि यहाँ 860 बच्चा है, यहाँ 40 बच्चा है, देखिएगा। अब गुणा कर दिए तिरे गुणा, 860 गुणा 40, तो 0 0 तो आप लास्ट आने वाले हैं, गुणा नहीं करते। अब देखिएगा, इन दोनों को अलग कर लो, आंसर आने वाले हैं 4 6 24। इसका मतलब है पीछे 400 आने वाला है, ऑप्शन अकेला पीछे 400, ऑप्शन नंबर तीसरा में। इतना हल करना तो ध्यान रखें, पूरा हल ही करने विद्यार्थियों, हमें समय बचाना है, क्योंकि बहुत कीमती समय है। 60 मिनट तो मिलेंगे ना, मतलब 1 घंटा कैसा करोगे, इसलिए आपको आंसर ऑप्शन से दिमाग लगाना है लास्ट में, समझे? इस प्रकार से आप अगर लगाते रहेंगे, दिमाग काम करते रहेगा। अगर नहीं लगाओगे तो ज़्यादा ईमानदारी से हल नहीं करना है, चालाकी भी करना है, पेपर में ध्यान रखें। तो पूरा हल करके नहीं दिखाना है, वहाँ नहीं पूछने वाला कोई कि आप कैसे लाए, समझे? आंसर से मतलब। चलिए दिखाते अगला प्लीज। तो ये प्रश्न आपका रह गया, ध्यान रखा, आप पता ही होगा, इसको मैं नहीं बताया था, शुरू में लिया था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा हार्डली सब प्रश्न तो आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि सरल टू हार्ड लेके चल रहे थे। चलिए, तो आपके पास देखे होंगे आप कितने प्रश्न होंगे, आपको खुद विदित होगा। चलिए दिखाते हैं। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है, उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो विकर्ण की लंबाई हमें पूछा, ध्यान रखें, विकर्ण कहता है, आपको पता होगा विकर्ण, पहले देख लें क्या कहता है। विकर्ण बराबर होगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, होता है नहीं बताओ। अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता है, किसका, आयत की बात हो रही है, आयताकार मेज, ध्यान रखें, तो आयत का विकर्ण चाहिए फिलहाल। हम विकर्ण मीन्स क्या होता है पता ही होगा ना, विकर्ण, इन्हें विकर्ण कहते हैं, इन्हें विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। इसकी लंबाई क्या रहता है, इसकी लंबाई चाहिए आपको, क्या होता है अंडर रूट एल, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर जोड़कर हम क्या निकाल पाएंगे अंडर रूट से विकर्ण की लंबाई। तो कुछ भी नहीं करना, इतना याद रखिएगा। अब हमें कह रहा हूँ एक आयताकार परिमाप, भाई परिमाप क्या होता है ये बताइए, बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। ध्यान रख विद्यार्थियों, आप लोग लिखते रहेंगे, क्योंकि डाटा लंबा हो जाएगा हल करने में, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रश्न है, तो आप लोग अपने नोटबुक में लिखें और समझेंगे, देख देख के नहीं आने वाला, ध्यान रखें ना। देखिएगा, अब हम परिमाप बोल रहे हैं, कितना परिमाप हो गया 84, ठीक है, बराबर 2 का 2, यहाँ लंबाई प्लस आपका चौड़ाई बैठेगा अपने स्थान पर। अब हम कहते हैं यहाँ गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो 2 दूना, सॉरी 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कितना है 42 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब हो गया कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 42 से, याद रखें विद्यार्थी, समझे? हम परिमाप का फॉर्मूला लगा के लाए, आयत का परिमाप के फॉर्मूले से हमें लंबाई प्लस चौड़ाई का मान मिल गया। हम कहते हैं, देखो हम सीधी बात करें, एल बी ना, एल बी, एल प्लस बी का मान कितना है आपके पास 42 आ गया। अब आप एक बार, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो उसका मान बनेगा भाई 432, ठीक है। अब इतना डाटा देख के आपके दिमाग में लगता होगा सर सेमीटर से दिमाग लगाना पड़ेगा, चलिए इतना डाटा लिख लीजिएगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि बताओ, पहली बात 2ab होता नहीं, तो हमें क्या करना है, ए की जगह एल लेना और बी की जगह बी लेना है, लंबाई चौड़ाई, समझे? देखिएगा, दिखा देते हैं आपको समझा के, आप लास्ट तक बने विद्यार्थी, बहुत ईमानदारी समझा रहा है, बहुत मेहनत लगता है समझाने में। देखिएगा, एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2lb, चलिए ठीक है। हम फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिए हैं, मतलब मान पर चेंज किए। अब देखो एल बी का मान आप पता कितना है 42 है कि नहीं, बताओ पहले बताइए। चलिए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बोला है एल प्लस बी, आपको पता है 42 आया था, स्क्वायर लगा रहे, ध्यान रखें पावर में। अब इसी का मान तो पूछ रहा है, हमें देखें ना अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था कि नहीं, चलो तो इसका मान निकालेंगे। एल का यहाँ यही डाटा बैठ जाएगा, यहाँ पर प्लस का प्लस हो जाएगा 2, एल भी मतलब क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना दिया है 400, आपके पास 32 देख रखा, ठीक है, 432 दिया है नहीं। अब यहाँ गुणा करेंगे, ध्यान रखें, देखिए चलिए विद्यार्थियों, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 4 दूना 8, कितना आएगा 864 आएगा, ध्यान कितना आएगा 864 आ गया जी, और प्लस का प्लस यहाँ रहेगा, और यहाँ पर आपको रहने वाला है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रहेगा। और आप देखिए विद्यार्थियों, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग होगा 1716 आएगा, ध्यान रखें, आपको पता होनी चाहिए वर्ग निकालने का तरीका, तब आप दिमाग लगा पाओगे। चलिए, तो 1716 वर्ग आ गया, यहाँ तो आपको एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, 1716 यहाँ पर लिखा है, 864 को पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे 864 को पक्षांतर करेंगे, समझे? चलिए दिखा देते हैं आप पहले,
मिस्टेक हो गया विद्यार्थी समझ चाहते हैं, यहाँ वही आएगा 64, कितना आएगा 64 आएगा, 100, ठीक है। अब 64 ठीक है, 1764 यहाँ पर आ रहा है, उसको घटाएंगे हम पक्षांतर करके 864 में, तो आप खुद देख पा रहे होंगे कितना बचने वाला। चलिए देखिए, तो आप आगे देखिए, ध्यान रखें। चलिए अब आपको पता है 1764 माइनस 864 था, बराबर आपको पता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पहले भी पूछ चुके विद्यार्थियों, आप देखते चलिएगा, सीखते चले, समझते चले, सब बन जाएगा। आप इसको घटाओगे, देखिएगा 64 में तो 64 चला जाएगा, पूरा 0 आएगा। 17 में 8 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना। अब देखिएगा, अब हमारे पास आ गया एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 900 आया है। चलिए दिखाते हैं। अब विकर्ण का मान पूछा था, विकर्ण का मान आप पता अंडर रूट था कि नहीं। अब अंदर का मान एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब पता इसका अंदर का मान कितना है आपका 900 आया है। भाई 900 कितना होता है वर्गमूल, इसका आएगा 300, तो विकर्ण का मान कितना जाएगा 300। ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर तीसरा, समझे। जे रहा आपको 2 नंबर का। थोड़ा सा लंबा पड़ गया ना, ध्यान रखें, इसलिए बोल रहा था मैं, थोड़ा समझते ठीक से चलिएगा, सब चलेगा। थोड़ा मोबाइल समझाते हैं चक्कर, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, उसके बाद आगे उसको मिटा के आगे बढ़ना पड़ता, समझे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक प्रश्न और रह गया लग रहा है मुझे, चलिए दिखाते इसको भी हम। चलिए लास्ट प्रश्न आप देख पाएंगे विद्यार्थियों। तो 9 प्रश्न आप हो चुके हैं, तो हम पहले बता चुके थे सिंपल हल करवाएंगे, इससे आपका दिमाग बना रहेगा। लास्ट में आपको हार्ड प्रश्न मिलेगा, तो आपको छोड़ के भागना नहीं, लास्ट में ध्यान रखें, लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों, क्योंकि वही प्रश्न अगर आप नहीं बना पाओगे, अगली भर्ती में अगर पूछ लिया तो आपके फिर लाले पड़ने वाला, ध्यान रखना। अगर आपको बल्ले बल्ले करना है पेपर में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपके साथ है ना कह रहे हैं। चलिए, तो आपको देख पा रहे हैं हम कितने सही तरीके से, सटीक तरीके से आप समझा के बताते हैं। चलिएगा और देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, इसके सेकंड पार्ट भी देखेंगे, आप वेट कीजिएगा, जल्द बनाएंगे कल हम। आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और 25% हानि पर बेच दिया। इस करण द्वारा भुगतान, यहाँ लास्ट में हाँ, हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात। इसको हम हल करके नहीं बताएंगे, तो आप हिंट कर देंगे हल कैसे करना है, आपको इशारा कर देंगे, आप लोग खुद दिमाग लगाए देखिएगा। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, कैसे रखना है हम बता देते हैं। देखो 15,000 की मोबाइल थी, ठीक है, उसको आपने बेचे, आकाश ने बेचा 20 के लाभ पर बेचा, तो 20 का लाभ मतलब 120, ठीक है। लाभ बोलेगा तो 100 से जोड़ दीजिएगा। अगले पॉइंट, फिर नेहा खरीदी, रोहित को बेची 15% लाभ, 100 हो जाएगा जी 15, अपन को तो जाएगा 100, ठीक है। अब फिर गुणा लगाएंगे, फिर रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और 25 खाने पर बेच दिया। 25 खाने में तो कितना आएगा विद्यार्थियों, जाएगा 75, 75/100। अब हम आपको बता दें, अगर आप इस प्रश्न को हल करते हो, किसको, इसको हम कुछ हद तक कर देते हैं, कोई बात नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1। अब आप खुद देख पा रहे होंगे डाटा कितना बचा है और करना क्या है। चलिए, तो हम और थोड़ा हल कर देते हैं, आप लोग फिर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी बात है कि नहीं। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूना 10 हुआ कि नहीं, जो है 2 है ना, 2 6 12। तो आप देख पा रहे होंगे जो जाएगा 6 तेरी 18, 15 75, इतना बचा, 18 15 75 बचा है, इतना बचा 18 15 75। अब आप लोग गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप लोग बोलेंगे सर कहीं मिस्टेक कर दिया, आप, इससे कुछ नहीं आया, तो उस मिस्टेक को आप ठीक करेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है मैं रखने का तरीका बना दिया और आधा बैठा के बता दिया। अब थोड़ा सा तो बच्चा है, नहीं कर पाओगे क्या, करके बताएंगे। चलिए, होमवर्क आप ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों जे रहे आपके 10 प्रश्न ध्यान रखें पार्ट नंबर ए में। अब पार्ट बी में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, तो आप वेट कीजिएगा, यही तारीख कहीं शिफ्ट कर सेकेंड शिफ्ट में पार्ट मिलेंगे हम आपको। चलिए, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। और विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा सहयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका सहयोग से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। और रही बात विद्यार्थियों, कोई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वक्त लगता है, समय लगता है, हम आपके लिए समय दे रहे हैं, आपको तैयारी करवाने के लिए, पिछले साल के प्रश्न को दिखाने के लिए। मेरे विद्यार्थी मेरे से जुड़ रहे हैं, मुझे मेरे विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करूं, मैं ये सोचता हूं। तो मुझे आप लोग सहयोग करते रहिएगा विद्यार्थियों, कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है और आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, सब बताइए। चलिए, पेपर मिलेंगे आपको इसी प्रकार के प्रश्न, तो आप लोग बना पाओगे, मुझे उम्मीद लग रहा है। चलिए, आप हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है।